मूवी की शुरुआत में एक जलते हुए जहाज को दिखाते हैं जिसमें दो ग्रुपों के बीच एक भीषण युद्ध चल रहा होता है। एक्चुअली ये एक यूरोपियन जहाज है जिस पर जैसन नाम के एक योद्धा ने आक्रमण करवा दिया है। इसी दौरान यूरोपियन के कुछ बेशकीमती हथियार उनके हाथ लग जाते हैं जिन्हें वे चोरी करके अपने राज्य ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी एक सैनिक लालच की वजह से एक छोटी सी जगह पर कुछ ढूंढने जाता है कि तभी एक खतरनाक ज़ॉम्बी उस पर हमला करके उसको काट देता है। एक्चुअली खतरनाक हथियारों के साथ में यूरोपियन लोगों ने एक ज़ॉम्बी को भी बंदी बनाकर अपने जहाज पर कैद करके रखा था, जिसने आजाद होने के बाद एक आदमी को काट लिया है। अब अपने आदमी पर हमला होता देखकर बाकी सैनिक उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं, लेकिन वो एक गलती करते हैं। उस जख्मी सैनिक को वो अपने साथ लेकर अपने राज्य लौट जाते हैं। लेकिन उन बेवकूफों को एक बात पता नहीं थी कि ज़ॉम्बी क्या चीज होती है, और उन्हें इस बात का भी जरा भी अंदाजा नहीं था कि ज़ॉम्बी अगर किसी दूसरे इंसान को काटता है तो उस आदमी को भी ज़ॉम्बी बनना पड़ता है। इस बेवकूफी के साथ अब वो सब अपने राज्य लौट आते हैं और साथ में वो जख्मी सैनिक भी अपने घर जा रहा होता है। और अब ज़ॉम्बी का इन्फेक्शन उस आदमी में धीरे धीरे फैलता जा रहा होता है और तो और उसकी आंखें काफी ज्यादा लाल हो चुकी हैं और वो अंदर ही अंदर जानवरों जैसा बिहेवियर करने लगता है। फाइनली घर आने के बाद वो अपनी बीवी से मिलता है तो वो बहुत ही अजीब तरीके से खाना खाता है, मानो बेचारा कई दिनों से भूखा हो। अब जब रात हो जाती है तो इन्फेक्टेड आदमी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगता है, और यही नहीं, वो अपने खुद के बच्चों को भी हमला करके मार देता है। अब जैसी पीछे से उसकी बीवी उसे देखने के लिए आती है तो वो उसको भी अटैक करके मार देता है। अब यहाँ से कहानी की शुरुआत हो चुकी थी जब वो बाहर आकर हर किसी को इन्फेक्टेड करने के प्रयास में लग जाता है, और इस तरह धीरे धीरे उस एरिया के सारे लोग ज़ॉम्बीज में तब्दील होने लगे थे। अब 3 दिन पहले का सीन दिखाते हैं जहां हम उसी जहाज को देखते हैं जिस पर जैसन के सैनिकों ने हमला किया था, बट एक्चुअली ये हमला होने से पहले की बात है। अब मुलाकात के दौरान जनरल का एक सोल्जर वहां पर एक वेपन डीलर से मिलता है और उसे गन्स के कुछ नमूने दिखाने को कहता है, जिसके बदले में वो डीलर भी अपने हथियार और गन पाउडर उसको दिखाता है। इसी बीच वो ज़ॉम्बी भी वहां पर मौजूद होता है जिसने उन सैनिकों को काट लिया था। फिर वो सोल्जर कुछ हथियारों के एक नमूने को लेकर अपने राज्य वापस आता है एंड अपने साथियों को उन बेशकीमती बंदूकों के बारे में जानकारी देता है। बट जैसे ही इस बात की भनक उस राज्य के सेनापति किम को लगती है, वो जनरल और उसके साथियों को रंगे हाथों गिरफ्तार करवा लेता है, और यही नहीं, इसकी शिकायत अपने राजा से भी करता है। अब इस हरकत से राजा इनसे बहुत नाराज हो जाता है और कहता है कि मेरी परमिशन के बिना तुमने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम कैसे दे दिया, ये सरासर देशद्रोह है, जिसकी वजह से किंग उन्हें बहुत बड़ी सजा देता है, और यही नहीं, उनके परिवार को भी वहां लाकर सजा देने का आदेश देता है। फिर इसके बाद हमें राजा का बड़ा बेटा जेसन दिखाया जाता है जो अपने राज्य पर आने वाले बढ़ते खतरे को देखते हुए अपने छोटे भाई ली जोंग को एक चिट्ठी भेजता है। वैसे सेनापति किम राजा के सामने अच्छा बनना चाहता है, इसीलिए वो राजा के कान भर देता है। उसके बाद जैसन अपने पिता से मिलने दरबार जाता है। राजा के बड़े बेटे जैसन को पहले ही पता होता है कि सेनापति ने जनरल और उसके कई साथियों को जानबूझकर अरेस्ट करवाया है क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारे राज्य का भला हो, लेकिन असल में जैसन के लोगों ने हथियार राज्य की सुरक्षा के लिए खरीदे थे। अब जैसन कहता है कि वो सभी निर्दोष हैं, जबकि उसका बाप मतलब कि वहाँ का राजा उसे भला बुरा कहते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरी गद्दी पाना चाहते हो इसलिए ये सब कर रहे हो, और तुम्हारी बताई हुई बातों पर मुझे जरा भी यकीन नहीं है। बेचारे जैसन को ये सब कुछ सुनना पड़ता है, जबकि जैसन तो एक सच्चा और जिम्मेदार प्रिंस होता है और अपने काम के प्रति काफी ईमानदार भी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये मेरी ईमानदारी का मजाक उड़ा रहे हैं तो वो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए खुद की तलवार से अपनी जान ले लेता है। ये देखकर जनरल और उसके साथियों को काफी ज्यादा दुख होता है और इस तरह वो लोग जैसन जैसे एक ईमानदार प्रिंस को खो देते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है आगे, जहां हम राजा के छोटे बेटे प्रिंस ली को देखते हैं जो अपने शरारती दोस्त मानवों के साथ उस गांव में आ चुका है। लेकिन उसको एक बात अजीब लगती है क्योंकि गांव में उसका स्वागत करने के लिए कोई नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि ज़ॉम्बीज़ के अटैक के बाद उस गांव में सुख शांति तो जैसे गायब ही हो गई हो, इसलिए वो गांव एक खुले खंडर की तरह दिखाई दे रहा होता है। उस गांव में मौजूद ज़ॉम्बीज़ इस वजह से गायब हो गए हैं क्योंकि वो दिन में नहीं घूमते हैं, क्योंकि अगर वो दिन में घूमेंगे तो सूरज की रोशनी से मर जाएंगे। उसके बाद सेनापति को ये बात पता चल जाती है कि राजा का छोटा बेटा वापस आ गया है, और सेनापति नहीं चाहता कि राजा का छोटा बेटा अगला राजा बने, क्योंकि सेनापति खुद राजा के पूरे परिवार को खत्म करके खुद राजा बनना चाहता है। यहाँ पर फिर सेनापति एक चाल चलता है और वो राजा को अपने छोटे बेटे के बारे में भड़का भड़का कर उसके कान भर देता है, जिस वजह से राजा को अपने छोटे बेटे के प्रति बहुत गुस्सा आ जाता है। और यही नहीं, सेनापति यहाँ पर एक और चाल चलता है जहाँ पर वो अपनी दासी के जरिए राजा को वश में करा लेता है और वो दासी भी वही काम करती है। अब इसके बाद हमें राजा के बेटे ली को दिखाया जाता है जिससे मिलने के लिए कुछ सैनिक वहां पर आते हैं। अब उन सैनिकों को देखकर प्रिंस ली को उन पर शक होता है
और वो सोचता है कि ये लोग तो मेरे राज्य के लग ही नहीं रहे हैं और साथ ही साथ वो हथियार भी साथ लाए हैं। अब जैसे ही बात आगे बढ़ पाती तो वो लोग प्रिंस पर हमला कर देते हैं और फिर क्या था, प्रिंस और मानवो भी उन सभी से लड़ने लगते हैं। अब देखते देखते पता नहीं वहाँ पर छुपे हुए ज़ॉम्बीज भी उन पर हमला कर देते हैं और उनकी भीड़ काफी ज्यादा बढ़ती जाती है। इसी बीच वहाँ पर एंट्री होती है एक लेडी सोल्जर डिओक की, जिसके साथ एक और सोल्जर होता है जिसका नाम पार्क है और ये राजा के बड़े बेटे जैसन का खास आदमी था। अब देखते देखते ये चारों सभी ज़ॉम्बीज को मौत के घाट उतारने लगते हैं। इसके बाद पार्क ली से कहता है कि यहाँ पर खतरा है, तुम्हें मेरे साथ किसी दूसरी जगह पर चलना होगा, जबकि प्रिंस उस पर भरोसा करने से मना कर देता है। लेकिन पार्क उसको बताता है कि मैं तुम्हारे बड़े भाई का एक खास आदमी हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही चाहिए। फिर यहाँ से सब मिलकर एक गाँव में जाते हैं जहाँ पर वो लोग कुछ लोगों को देखते हैं जिनको राजा और सेनापति ने बंदी बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि राजा को लगता है कि इन लोगों को भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया है और ये लोग हमारे लिए खतरा है और यहाँ पर उनको इन्फेक्टेड लोगों की तरह रखा जाता है। पर देखा जाए तो वो लोग बिल्कुल ठीक हैं। इसी दौरान उन लोगों को पता चलता है कि ली राजा का छोटा बेटा है, तो वो सभी जोर जोर से चिल्लाते हुए उससे गुहार लगाते हैं कि वो जल्द से जल्द उन्हें आजाद करे और साथ में ये भी कहते हैं कि आने वाले वक्त में आप ही हमारे राजा होंगे। ये बात सुनकर प्रिंस उनसे उल्टा ये कह देता है कि मैं यहाँ कोई राजा बनने नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी भाभी को यहाँ से ले जाने आया हूँ और जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। अब इस और हम सेनापति को देखते हैं जिससे एक आदमी आकर कहता है कि आपके भेजे हुए सारे आदमियों को प्रिंस और उसके लोगों ने मार दिया है। लेकिन जब सेनापति को पता चलता है कि ये सोल्जर भी इन्फेक्टेड हो चुका है तो वो उसको एक तहखाने में धक्का मार के गिरा देता है। अब ये सेनापति उस दासी को अपने कमरे में बुलाता है और ये वही दासी थी जो हमेशा ही अपने राजा के पास रहती है। अब जैसी वो दासी उस कमरे में आती है, वो इन्फेक्टेड आदमी जो अब ज़ॉम्बी बन गया है उसको काट लेता है और इन सारी बातों से आपको पता चल ही गया होगा कि ये सेनापति की सोची समझी एक साजिश थी जिसे वो राजा की दासी के जरिए अंजाम देना चाहता था। अब हम अगली सुबह ली को देखते हैं जो उसी लड़की से बात कर रहा होता है जिसने उसकी जान बचाई थी। अब बातों ही बातों में ली उस पर लाइन मारने की कोशिश भी करता है, मानो जैसे कि वो उसको पसंद करने लग गया हो। तभी एक तरफ से लोगों की आवाज आना शुरू हो जाती है कि कुछ लोगों पर ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया है। फिर वो लड़की ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देती है, लेकिन उनमें से एक ज़ॉम्बी उस लड़की को पकड़ लेता है और फिर तभी वहाँ पर प्रिंस ली पहुंच जाता है और अपनी बंदी को बचा लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है राजा के पास, जहाँ राजा अपनी दासियों के साथ मिलकर खाना खा रहा है और इस वक्त राजा की वो दासी भी वहाँ पर मौजूद है जिसे कल रात ज़ॉम्बी ने काट लिया था। अब देखते देखते उसी वक्त वो दासी भी ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाती है और प्लान के मुताबिक राजा को भी इन्फेक्ट कर देती है। ये सब देखकर तो राजा की भी हालत खराब हो जाती है और वो उसे मारने का आदेश देता है। फिर बहुत मुश्किलों के बाद आखिर में इन्फेक्टेड दासी मारी ही जाती है। इसके बाद हमें राजा का छोटा बेटा प्रिंस ली दोबारा दिखाया जाता है, जिसे गांव वाले कहते हैं कि जल्द से जल्द तुम राजा से कहो कि हमारी जान बचाओ, वरना सारे ज़ॉम्बीज हम पर हमला कर देंगे और इस गांव में कोई इंसान नहीं बचेगा। इसके बाद हमें सेनापति दिखाया जाता है, जहां सेनापति के खास आदमी भी कह रहे होते हैं कि इन्फेक्टेड होने की वजह से अब राजा भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाएगा और जल्द ही उसकी मौत हो जाएगी। पर इस कोशिश के बाद भी सेनापति राजा नहीं बन सकता, क्योंकि राजा का छोटा बेटा प्रिंस ली अभी जिंदा है और जब तक उसको नहीं मारा गया तो सेनापति राजा नहीं बनेगा। अब अपने आदमियों से ये सभी बातें सुनकर सेनापति को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि बहुत मुश्किलों के बाद वो राजा की गद्दी के पास पहुंचने वाला था, लेकिन जब तक प्रिंस ली जिंदा है वो ये नहीं कर सकता। अब सेनापति कुछ भी करके प्रिंस ली को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। अब गांव वालों की बात मानकर प्रिंस फाइनली राजा के दरबार में पहुंच जाता है और अपने पिताजी से उनके हालचाल पूछने के बाद उन्हें ये बताता है कि गांव में एक बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने इंसानों पर अटैक करना शुरू कर दिया है और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जल्द से जल्द अपने सैनिकों को गांव में भेजें ताकि वो उन खतरनाक ज़ॉम्बीज को खत्म करके सारे गांव की रक्षा करें। पर इस बात को सेनापति काट देता है और कहता है कि प्रिंस हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने ऐसा किया तो सैनिक खुद खतरे में आ जाएंगे, जिससे हमारा पूरा साम्राज्य खतरे में आ जाएगा। अगर हमारे सैनिकों की जान चली गई तो इसकी भरपाई कौन करेगा। इसके बाद राजा भी ली से कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी यहाँ पर गद्दे को हासिल करने के लिए आए हो और चाहे तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन इस राज्य को मैं तुम्हारे हाथों में नहीं सौंपूंगा। इसके बाद ली कहता है कि मैं यहाँ पर राज्य गद्दी हासिल करने नहीं आया हूँ और न ही राजा बनने आया हूँ, बल्कि मैं अपने बड़े भाई की बीवी को बचाने आया हूँ, जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब ली की ये बात सुनकर राजा उससे कहता है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम अपने आप को साबित कर सको तो। लेकिन तभी राजा की तबीयत खराब होने शुरू हो जाती है और राजा सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद ली अपनी भाभी से मिलने जाता है और अपनी भाभी को कहता है कि आप मेरे साथ गाँव चलो, लेकिन उसकी भाभी उसकी बात मानने से मना कर देती है। वो कहती है कि तुम्हारा भाई एक ईमानदार और साहसी प्रिंस था
वो चाहता था कि सभी हमेशा खुश रहें और अपने राज्य की सुरक्षा करें, लेकिन ये सब कुछ उस मक्कार सेनापति की वजह से हुआ है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द उस सेनापति को मौत की घाट उतार दो, ताकि सभी गांव वाले उस सेनापति के चंगुल से बच पाएं। इसके बाद ली अपनी भाभी से कहता है कि ठीक है, मैं यहीं पर रुककर अपने भाई जैसा बनना चाहता हूँ और इस गांव की मदद करूंगा। तभी ली को पता चलता है कि उसके भाई के दोस्त पार्क को सेनापति ने बंदी बना लिया है। उसी वक्त सेनापति भी वहाँ पर आता है और ली को धमकी देता है कि तुम ये गाँव छोड़कर चले जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद ली को ये बात भी पता चल जाती है कि उसके पिता धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने वाले हैं, इसलिए वो भी अपने पिता के पास मिलने के लिए जाता है। अब यहाँ पर राजमहल का एक बड़ा सा जश्न मनाया जाता है, जहाँ राज्य के सारे प्रमुख अतिथि मौजूद होते हैं और इसी बीच राजा की हालत भी काफी खराब होने लग जाती है और अचानक ही राजा ज़ॉम्बी का रूप लेकर एक लेडी को काट देता है, जिससे सारे लोगों में खलबली मच जाती है और सभी घबरा जाते हैं। अब सेनापति इस बात का फायदा उठाकर राजा पर वार करके उसको मौत के घाट उतार देता है और ये सब ली अपनी आंखों से देख रहा होता है। वहाँ पर मौजूद लोग सेनापति को कुछ नहीं कहते, क्योंकि सेनापति का खौफ सारे लोगों के भीतर मौजूद होता है और वैसे भी सेनापति को गलत साबित करने के लिए कोई वजह नहीं होती, क्योंकि राजा ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुका था और उसको मारने के अलावा कोई चांस नहीं था। अब देखते देखते इस महल में सैकड़ों ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं और वहाँ मौजूद सारे लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ली उन ज़ॉम्बीज का डट कर सामना करता है और अपनी भाभी को वहाँ से छुड़ा कर लेके जाता है। इसी बीच सोल्जर्स और ज़ॉम्बीज के बीच बहुत ज्यादा घमासान होता है, जिसमें ज़ॉम्बीज सोल्जर्स पर भारी पड़ जाते हैं और अब तो राजा भी मर चुका है। इसके बाद सेनापति सबके सामने कहता है कि अब मैं इस राज्य का राजा हूँ, लेकिन कुछ लोग अभी भी कह रहे होते हैं कि आप राजा नहीं बन सकते, क्योंकि राजा का छोटा बेटा अभी भी जिंदा है। फिर इस बात से गुस्सा होकर सेनापति उन लोगों को चुन चुन कर अपनी बंदूक से उड़ाना शुरू कर देता है और एक एक करके वो सभी लोगों को मार देता है जो उसके खिलाफ बोलते हैं। और अब सेनापति का रास्ता साफ हो चुका था। वो जैसे ही राजा की गद्दी संभालने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एक ज़ॉम्बी सेनापति को काट लेता है। ये देखकर तो सेनापति के साथी उससे कहने लगते हैं कि अब तो तुम भी इन्फेक्टेड हो चुके हो और तुम भी राजा बनने लायक नहीं हो, और वो सब एक एक करके सेनापति पर हमला कर देते हैं, क्योंकि उसने भी राजा के साथ कुछ ऐसा ही किया था। लेकिन सेनापति किसी को भी अपने पास नहीं आने देता और एक एक करके सभी को अपनी तलवार से मार डालता है। अब फाइनली सूरज की रोशनी की वजह से वहाँ पर हमला करने वाले सभी ज़ॉम्बीज निकलकर भाग जाते हैं। इसके बाद हमें ली दिखाया जाता है, जो अपनी भाभी से कह रहा होता है कि इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ देंगे हम, क्योंकि अब इस गांव में काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं और हमारा यहाँ बच पाना काफी मुश्किल है। लेकिन उसकी भाभी उससे कहती है कि तुम अपने भाई का वादा तोड़ रहे हो और कहती है कि अपने भाई जैसा बनो। तुम्हारा भाई एक महान योद्धा था जो प्रजा की मदद करता था और तुम्हें भी एक महान राजा बनना है, तो तुम्हें भी इन लोगों की मदद करनी होगी। अपनी भाभी की बातों को सीरियसली लेते हुए ली अब सारे ज़ॉम्बीज को खत्म करने की ठान लेता है। अब ली प्लान बनाता है कि वो सारे ज़ॉम्बीज को इकट्ठा करेगा और उनको जलाकर मारेगा। इसलिए वो बहुत बड़ी मात्रा में तेल के बारूद का इंतजाम करता है, जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज को मार सके। और फिर उसके साथ पार्क और सारे गांव के लड़के खड़े हो जाते हैं और उसकी मदद करने लगते हैं। इसके बाद सेनापति को दिखाया जाता है, जो कि अपने हाथ काट लेता है। वो बेवकूफ सोच रहा होता है कि अगर मैं अपने हाथ को काट लूंगा तो शायद ज़ॉम्बी बनने से बच जाऊंगा, लेकिन वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनता जा रहा होता है। अब सेनापति को ढूंढते हुए ली और मानवो वहां पर पहुंच जाते हैं और उन दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट होती है। सेनापति से बचते हुए ली कमरे से बाहर आ जाता है, क्योंकि बाहर धूप निकली होती है और ली को पता है कि सेनापति अब ज़ॉम्बी बन चुका है और वो धूप में नहीं आएगा। लेकिन ली का दोस्त मानवो उसी कमरे में फंस जाता है। सेनापति उसको बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है, जिसको देखकर ली को काफी बड़ा सदमा भी लगता है। अब जैसे ही वहां से जाने के लिए निकलते हैं, तभी मौसम बदल जाता है और धूप की जगह अंधेरा हो जाता है। इसके कारण जितने भी छुपे हुए ज़ॉम्बीज वहाँ होते हैं वो बाहर आकर हमला कर देते हैं। एक्चुअली यही तो सेनापति चाहता था कि गांव वाले सारे मारे जाएं। इसके बाद ली और उसके कुछ साथी आते हैं और गांव वालों को बचाना शुरू कर देते हैं और फिर सभी को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाता है। अब पार्क ली से कहता है कि मैं बाहर जाकर सभी ज़ॉम्बीज को इकट्ठा करूंगा। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि हमले के दौरान पार्क भी इन्फेक्टेड हो चुका था। वो ली से कहता है कि मेरे वहां जाने के बाद तुम तेल डाल देना और आग लगा देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा गाँव ज़ॉम्बी से मुक्त हो जाए। उसके बाद पार्क बाहर जाता है और ऊंची आवाज में ढोल बजाना शुरू करता है, जिस ढोल की आवाज को सुनकर सभी ज़ॉम्बीज वहां इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहां सेनापति भी आ जाता है और पार्क की कोशिश को फेल कर देता है। अंदर का माहौल एकदम से बिगड़ जाता है और ली समझ जाता है कि ये काम सेनापति ने किया होगा, जिसके बाद ली बड़ी हिम्मत के साथ अंदर घुसता है और एक एक करके सारे ज़ॉम्बी को चीरते हुए उस ढोल के पास पहुंचता है। इसी बीच पार्क लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। अब ली फिर से ढोल बजाना शुरू करता है ताकि गांव के जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वहां पर इकट्ठा हो जाएं। फिर वहां सेनापति आ जाता है और अब दोनों के बीच फिर से खतरनाक फाइट होती है।
इसके बाद चारों तरफ तेल गिरा दिया जाता है। इसके बाद ली खुद छत पर चढ़ता है और उसकी प्रेमिका के द्वारा भेजे गए तीर से वहां पर आग लगा देता है। अब सभी ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं, लेकिन सेनापति साइड में हो जाता है और वो जिंदा बचता है। वो भी छत पर आ जाता है और फिर उन दोनों में एक बार फिर से खतरनाक फाइट होती है और फाइनली ली सेनापति की छाती में खंजर खोप कर उसको आग में फेंक देता है, जिससे इस कहानी का सबसे मास्टरमाइंड एंड खतरनाक विलन सेनापति मारा जाता है। अब सभी ज़ॉम्बीज को मरता हुआ देखकर सारे काफी खुश होते हैं। सभी लोग जश्न मनाते हुए ली को अपना अगला राजा स्वीकार करते हैं और भाभी के बताए हुए रास्ते पर जब ली ने इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली थी तो उसकी भाभी भी उससे बहुत खुश होती है। अब एक काम और बाकी था जब उन्हें पता चलता है कि थोड़ी दूर कुछ और इंसान फंसे हुए हैं जिनको अभी भी कुछ ज़ॉम्बीज ने घेर के रखा हुआ है। तभी प्रिंसली वहां पर अपने साथियों के साथ उन लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ता है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।